बीजेपी का संकल्प पत्र जारी होने के बाद पीएम मोदी ने न्यूज 18 को पहला इंटरव्यू दिया। न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के सवालों पर बेबाक जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल न्याय योजना पर प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि 60 साल के शासन में कांग्रेस ने देश के साथ अन्याय किया, जिसे घोषणा पत्र में न्याय के जरिए उन्होंने स्वीकार कर लिया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक एक कर कई सवाल भी दागे। पीएम ने पूछा कि क्या 84 के सिख दंगा पीड़ितों, कर्ज माफी के नाम पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के ठगे गए किसानों और हिंदू आतंकवाद का नाम देकर हिंदुओं को कांग्रेस कब न्याय देगी। कैंपेन कांग्रेस का चला है, वो कह रहे हैं अब होगा न्याय। और एक ये न्याय स्कीम निकाली है कि न्यूनतम 20% लोगों के लिए 6,000 रुपए माह उन्होंने फिक्स किया है, कहा है कि 72,000 रुपए साल में मिलेगा। आप इस स्कीम को कैसे देखते हैं? क्या ये इनके लिए कुछ गेम चेंजर इस चुनाव का उनका जो मुख्य मंत्र है, अब होगा न्याय, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्वीकारते हैं कि 60 साल के शासनकाल में उन्होंने अन्याय किया है। तो जाने अनजाने में उनके मुंह से निकल गया है कि उन्होंने 60 साल तक सरकार चलाते हुए अन्याय किया है। और जब ये न्याय की बात करते हैं तो 84 के सिखों के साथ जो जुल्म हुआ, वो सिख भी अब न्याय मांग रहे हैं। क्या उनको न्याय देंगे? क्या ट्रिपल तलाक से पीड़ित बहनें भी न्याय मांग रही हैं? क्या ये कांग्रेस न्याय देगा? क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, जिन किसानों को कर्ज माफी के लिए वादा किया गया था, वो किसान न्याय मांग रहे हैं। आपने समझौता एक्सप्रेस के नाम पर हिंदू आतंकवाद कर करके हिंदुओं को आतंकवादियों के साथ जोड़ दिया। इस देश का हिंदू न्याय मांग रहा है कि आपने हमें आतंकवादी क्यों कहा। नरसिम्हा राव न्याय मांग रहे हैं कि आपने उनके डेड बॉडी तक को, जिस कांग्रेस के लिए जीवन खपा दिया था, कांग्रेस के दफ्तर जाने क्यों नहीं दिया। उनकी आत्मा भी न्याय मांग रही है। साथ ही न्यूज 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के सवालों पर बेबाक जवाब देते हुए पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को बीजेपी का मुद्दा बताया और इसके जरिए एमपी के सीएम कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कमलनाथ को भ्रष्टनाथ तक करार दिया। प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। करप्शन पर भी आपने उन पर बहुत उंगली उठाई है पिछले सालों में। करप्शन पर उंगली मैंने नहीं उठाई है। करप्शन हमारा मुद्दा है। अब जैसे कल भोपाल में हुआ, भ्रष्टनाथ कुछ भी बोल दें, इससे बात बनती नहीं है। क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, नहीं चाहिए? बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद पीएम मोदी का ये पहला और पूरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए आज शाम 7 बजे। पीएम मोदी के द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल उठाने पर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि घोषणा पत्र को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। बीजेपी ने 2014 में जो वादे किए उसे भी पूरा नहीं किया। तो को मोदी जी ने उठा रहे हैं और बोलता है कि कांग्रेस नाटक कर रहा है और कांग्रेस नहीं कर पाया। मोदी जी विगत दिनों में 2014 में जो मैनिफेस्टो में लाए थे, उस चीज़ को अगर गौर से देखा जाए तो मोदी जी उस मैनिफेस्टो के आधार पर कुछ काम नहीं किया है। कोई भी सरकार जब चुनाव में जाती है तो अपनी उपलब्धि गिनाती है, लेकिन ये सरकार कोई उपलब्धि नहीं गिना पा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इंटरव्यू में उठाए गए मुद्दे पर जेएमएम ने कांग्रेस और मायावती का बचाव किया है। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधा। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि एफस्पा को लेकर कांग्रेस ने सिर्फ इसके दुरुपयोग को रोकने की बात की है। फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ये कांग्रेस के जमाने में ही एनफोर्समेंट में आई थी। नॉर्थ ईस्ट में भी आया था और आपका जम्मू कश्मीर में भी आया था। उस समय यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, इन लोगों ने इसके विरोध में बातें की थी कि इससे दुरुपयोग होगा। तो हमको लगता है कि यही बातें आज कांग्रेस कह रही है। रहा सवाल मायावती जी के, तो मायावती जी पर जिस प्रकार से हमले हो रहे, चाहे विपक्ष पर हमले हो रहे हैं, और
मतलब भारतीय जनता पार्टी पे यदि कोई सवाल उठता है तो जिस प्रकार से राष्ट्रद्रोह के तौर पे उसको प्रचारित किया जाता है। चतरा के बीजेपी प्रत्याशी सुनील सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर झारखंड के सीएम रघुवर दास समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद सदर थाना मैदान में बीजेपी की ओर से चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसे संबोधित करते हुए सीएम रघुवर दास ने चतरा के साथ साथ पूरे प्रदेश में 14 कमल खिलाने का संकल्प लिया। ये लाइट एंड पार्टी को बुझा देना ना, इसलिए विशेषकर हमें जो यादव समाज है, क्योंकि ये नेता लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं। भारत का बिछड़ने का सबसे बड़ा कारण जातिवाद और संप्रदायवाद। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। झारखंड की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18jharkhand.com पर।